वो मेरे आसपास है, यही कहीं है, वो है, वो वापस आ गया, ऐसा लग रहा है। ना ना पुत्र, ना ना, बिल्कुल नहीं रोना, रोना नहीं पुत्र, रोना नहीं, रोना नहीं। आपको पता है, मुझे सच में लग रहा है कि रणबीर मेरे आसपास है, उसकी बहुत ज्यादा याद आ रही, खासकर जब से पूर्वी की शादी तय हुई है ना, तब से लग रहा है कि उसको ना, उसको बेटी चाहिए थी, हमेशा से बेटी चाहिए थी, पागल था वो, बेटी चाहिए, बेटी चाहिए। जब खुशी हो गई थी ना तो वो पागल हो गया था, बहुत खुश था, बहुत खुश था। और अब देखो ना, उसकी एक नहीं दो बेटी हैं, लेकिन जिसको बेटी चाहिए वो कोई नहीं है। अब वो यहाँ होता तो कितना खुश होता ना, वो नहीं है। पापा ऐसा क्यों है, समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों है। पुत्र मैं समझ सकता हूँ पुत्र तेरी हालत, तू उसे मिस कर रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। तेरी पूर्वी की शादी हो रही है, रणबीर अगर तेरे साथ होता, हम सबके साथ होता, तो ये अधूरापन बिल्कुल नहीं होता। पर पुत्र तू स्ट्रांग रहे, तू स्ट्रांग रहे। रणबीर जहां कहीं भी है, वो अपने बच्चों को देख रहा है, अपने बच्चों के ऊपर आशीर्वाद दे रहा है, हम सबके साथ है वो। पुत्र इंसान जो है ना, वो अपनी मौत से नहीं मरता ना, अगर हमारे दिलों से चला जाए, हमारी यादों से चला जाए, तब मरता है। इसलिए पुत्र रणबीर तेरे साथ है, तेरे बच्चों के साथ है, हम सबके साथ है। वो अपना आशीर्वाद पूर्वी को दे रहा है। पुत्र तू हिम्मत मत हार, सब ठीक है, खुश रह, इतने दुखी मत हो। सॉरी। चल पुत्र चल, अब रोना नहीं, चल मेरे साथ चल, आजा चल। हाँ वैसे अच्छी तो है, लेकिन शादी में काला कौन पहनता? इसे रख दे, दूसरा दूसरा दे, दूसरा दे। वैसे मुझे अच्छी लग रही थी। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या हुआ? फोन कॉल के बाद तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। ऑल वेल ना? तुम मेरी छोटी बहन दिया को नहीं जानते हो? दिया? नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ उसे। नहीं नहीं नहीं, वैसे जानना नहीं, तुम नहीं जानते हो। मतलब अब पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी। एक्चुअली मैं पागल हूँ, मेरी गलती की मैंने उसका कॉल ऐसे उठा लिया। कॉल उठाने में क्या? वीडियो कॉल, उसने तुम्हें यहाँ वीडियो कॉल पे चेंजिंग रूम में मेरे साथ देख लिया। अब पता नहीं वो यहाँ आ जाएगी और वो यहाँ भी गई होगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स ओके, इतना स्ट्रेस मत लो। नहीं नहीं नहीं, तुम उसे नहीं जानते, उसे बहुत अच्छे से जानते हो। उसे मौका मिल गया, तो पहले वो कुछ भी बकवास करती रहती है, उसे इतना समझाती हूँ, मेरी नहीं सुनती है। और अब तो उसे मौका मिल गया, वो यहाँ जाएगी और तुम्हें भी उसने देख लिया, वो पता नहीं क्या क्या करेगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Listen, just calm down, calm down, please, calm down. It's okay, just calm down. दिया समझदार है, मैच्योर है, बेवकूफ तो नहीं है ना? नहीं लेकिन तुम, अरे सीरियसली यार, उसको भी पता है तुम्हारे ससुराल वाले बाहर है, तो उसको भी तो स्ट्रेस होगा ना। डोंट वरी, वो सब स्मार्टली हैंडल कर लेगी, सब समझ जाएगी, वो कुछ नहीं बोलेगी तुम्हें। जितना मैंने उसे देखा, मैच्योर है वो, है ना? तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है और सब अच्छा ही होगा, राइट? जस्ट काम डाउन, ब्रीथ, या बेटर, जस्ट काम डाउन। सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना। तुम इतने अच्छे क्यों? क्या? तुम पूर्वी बेटा, तुम तो अंदर अटक ही गई। लहंगा बदलने में इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता। अरे बाहर आओ ना। हाँ आई। अरे हाँ पूर्वी, हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। बाहर आके दिखाओ ना, लहंगा कैसा लग रहा है तुम पे? लहंगा पहन तो लिया ना तुमने? हाँ बस आई। अरे इसे टाइम लगे, चल तुझे कर दे। आ जाएगी। अब क्या करूं मैं? It's okay, ठीक है, मैं
अच्छा एक काम करो, तुम चेंज कर लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। क्या? अरे किसका फोन है? पता क्यों नहीं रही हो मुझे? कौन है? जसबीर। पूर्वी, फोन काट दिया था या कट गया था? चलो मान लेता हूँ कि कट गया था, पर दोबारा नहीं कटना चाहिए। और एक बात कान खोल के सुन लो, दूर रहो सार्वी से, वो तुम्हारे आसपास भी नहीं होना चाहिए। आसपास ही नहीं, मैं पूर्वी के बहुत पास हूँ। इनफैक्ट ड्रेसिंग रूम में हूँ उसके साथ। और ये इन्फॉर्मेशन तेरे लिए काफी है समझने के लिए कि पूर्वी को तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा? और अब एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर तू पूर्वी के पास भी आया तो तू नहीं बचेगा। तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी, और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, समझा तू? दूर रहना पूर्वी से, you stupid idiot। क्या बोल दिया तुमने उसे? उसको और गुस्सा आएगा, वो पता नहीं अब क्या करेगा। क्या करेगा वो? कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। पहले आरवी गायब, अब पीछे गायब। ये दोनों भी ना सच। लो आरवी तो दिख गया, पीछे को भी कॉल कर लेती। हेलो, क्या हुआ, देखे मिले क्या? बीजी कहाँ हो आप? मैं तो चेंजिंग रूम के पास हूँ, आप कहाँ? हेलो बीजी, बीजी, हेलो। नेटवर्क गायब, कहाँ ढूंढूं मैं इनको? मेरी माँ। हाँ, मेरी माँ है बाहर और उन्होंने मुझे देख लिया। और आशुतोष को भी पता है कि तुम यहाँ हो अंदर। अरे अच्छा अच्छा आशु जल्दी। अरे अब तक पूर्वी बाहर नहीं आई। अरे पूर्वी, पूर्वी बेटा कितनी देर, पूरा दिन लगाओगी क्या? जल्दी बाहर आओ। जल्दी आ जाओ यार प्लीज। सॉरी, शायद आप गलत डोर पे नॉक करें। अंदर मेरा बेटा है, मैंने उसे जाते हुए देखा है। नहीं, आप मिस्टेक करें, अंदर ना मेरी होने वाली पत्नी है। हाँ, और मेरी होने वाली बहू। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी। ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे शर्म नहीं आती तुम एक लड़की का हाथ पकड़ के चलते हुए। हो गया तुम्हारा? हो गया तो अब सुनाओ, थोड़े सीरियस हो जाओ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, जिसे सुलझाने हम आए, ठीक है? कैसी प्रॉब्लम? मतलब मैं सीरियस तो हो गया, लेकिन प्रॉब्लम मुझे समझ नहीं आया। एक मिनट, तुम सच में बुद्धू हो या बुद्धू होने का दिखावा करते हो? ऐसे समझदार तो मुझे देवन से ही नहीं लगे। तो ओ हेलो मिस अति समझदार, तुम ना थोड़े मैनर्स रखो। क्या मैनर्स? यहाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम तो मुझे तुमसे है। पहले लाते मारी, फिर बातें मारी और अब ताने मार रही हो। मुझे ना तुमसे बातें नहीं करनी, इज इट क्लियर? अरे पर आरवी और पूर्वी दी चेंजिंग रूम में फंस गए ना, एंड आई एम श्योर वो लोग नहीं चाहेंगे कि वो पकड़े जाए। लेकिन हमारी हेल्प की जरूरत है ना। एक मिनट, तुम ना पहले पूछ लो उनसे, कहीं वो ऐसा तो नहीं चाहते कि चेंजिंग रूम में सब उनको एक साथ देखें? और क्या पता वो दोनों चेंजिंग रूम से एक साथ बाहर आना चाहते हो, ताकि उस आशुतोष का दिल चूर चूर हो जाए, मेरी बड़ी माँ अपनी बहू को पहले देख ले। तुम्हें पता है, तुम्हें ना कोई दिमाग की बीमारी है, मेंटल डिसऑर्डर है। ओ मेंटल डिसऑर्डर मुझे? क्योंकि ये जो तुम स्टोरी बोल रहे हो ना, वो मैं रोज इमेजिन करती हूँ। सपना है मेरा कि ऐसा हो, पर मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये सब देख के अब लग रहा है कि ऐसा जल्दी होने वाला है। वाह यार, तुमने तो दिल जीत लिया। अब करो अपनी बहन को कॉल और पूछो उससे कि कहीं वो कुछ ऐसा ही तो नहीं प्लान कर रहे जैसा हम सोच रहे हैं। करो कॉल करो। मतलब यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मेरी दादी की ड्रेस रह गई है, वो लेने आया हूँ। उनको अच्छी लगी थी तो। तुम डेफिनेटली कुछ पूछना चाहती हो ना? माइंड में सवाल घूम रहे हैं लेकिन बोल नहीं रही हो। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन आप जवाब सच दोगे या नहीं वो पता नहीं। दिया राइट?
तुम्हारा नाम किसने रखा? अच्छा नहीं लगा? अब जैसा भी है पर कॉमन तो नहीं है। वैसे घर में ना सब अलग अलग कहानियां बताते रहते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वाली और सच कहानी ना मेरे मासी ने बताई है। जब मैं पैदा हुई थी ना तो पूर्वी दी कुछ 3 साल के आसपास थी और मैं पैदा हो गई तो उसे लगता था कि उसके लिए कोई जीती जागती गुड़िया आ गई है, तो वो मुझे अपने साथ ही रखती थी दिन भर। और जब मुझे कोई और उठा लेता था तो अपने हाथ फैला के बोलती थी दिया दिया, तो बस मेरा नाम दिया हो गया। सब मुझे दिया दिया बुलाने लग गए। क्या हुआ, आपको स्टोरी बोरिंग लगी क्या? एक्चुअली इतनी स्वीट स्टोरी मैंने आज तक नहीं सुनी किसी के नाम की। हाँ, ये सुना है कि लोग नानी के नाम पे रख देते हैं या उस टाइम की कोई हीरोइन होगी उसके नाम पे रख देते हैं, बट ये पहली बार सुना है। बेस्ट स्टोरी। बेस्ट तो मैं हुई। और आपको पता है पूर्वी दी और मैं ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब पूर्वी दी और मैं बहनें हैं, पर पूर्वी दी और मैं उससे पहले बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पूर्वी? हाँ। पूर्वी की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैंने तो उसका नाम लिया ही नहीं। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही बता रही थी। अच्छा, वैसे बात करने में तो समझदारी लगी मुझे वो। है ना? मेरी दी तो है ही समझदार। वो बहुत सेंसिटिव है, सेंसिबल है, मैच्योर है। तो फिर ऐसी क्या कमी है उसमें जो मुझे नहीं पता है, जिसकी वजह से वो उस आशुतोष से शादी करने वाली है? वो उसको संभाल तक नहीं सकता। He can't even take care of her। तो फिर क्यों? सच में कोई कमी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना कि पूर्वी दी के डैड नहीं है, तो हम लोग फैमिली में 7 लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली हमारी, तो सारी जिम्मेदारी पूर्वी दी और मासी पर ही आ जाती है। मामा, मामी, बड़ी माँ, मॉम, सबका ख्याल रखती है वो दोनों। और आपको तो पता है ऐसी लड़कियों को सपने देखने की परमिशन ही नहीं होती है। अब या तो वो सेल्फिश बन जाए, दी बस खुद के बारे में सोचे, लेकिन नहीं, पूर्वी दी को तो बीमारी है, पहले वो दूसरों के बारे में सोचेगी। आपको बताया ना बहुत सेंसिटिव है वो। वैसे समझदार तो तुम भी हो। हाँ, उसकी परछाई हो ना, घर में सब यही बोलते हैं। लेकिन आप मजाक तो नहीं कर रहे ना कि मैं समझदार हूँ? नहीं, मजाक नहीं, लेकिन हाँ वो जरूर मजाक था जो तुम्हारे नाम के बारे में पूछा था। बट इसी बहाने तुम्हारी स्वीट स्टोरी सुनने को मिल गई। और जो पूर्वी के बारे में पूछा था, उसकी कमी के बारे में पूछा था, वो भी मजाक था, लेकिन क्या? बहुत पानी पी लिया था। अरे इतनी कितनी शॉपिंग कर ली, दिखा क्या क्या लाया है। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा है ना भाभी? बहुत प्यारा। ये रंग कितना प्यारा है ना, कितना खिल के आएगा पूर्वी के ऊपर। बहुत ज्यादा। ये बहुत महंगा होगा ना? हाँ, महंगा तो है। अरे ये मॉल भी तो बहुत महंगा है। बीना आंटी भी कह रही थी, लेकिन अब आशुतोष जी वहीं लेकर चले गए। लेकिन फिर बीना आंटी ने कहा कि अब शादी करके मैं उनके घर पर जा रही हूँ, तो ये सड़क छाप और फुटपाथ वाली शॉपिंग बंद कर दूं। ये क्या बात हुई? हम क्या सड़क छाप वाली शॉपिंग करते हैं? हाँ ठीक है, हम महंगे मॉल से नहीं खरीदते, लेकिन हमारे कपड़े भी ढंग के ही होते हैं, ढंग की शॉपिंग करते हैं हम। और नहीं तो क्या, फिजूल के खर्च का क्या मतलब है? अगर जरूरत ही नहीं है तो पैसे क्यों खर्च करने हैं? बिल्कुल सही बात है। अभी ये लहंगा, ये पता है मॉल का सबसे सस्ता वाला लहंगा था, लेकिन प्राइस के हिसाब से फिर भी देखो इतना कुछ है नहीं। आशुतोष जी सही कहते हैं, ये बड़े बड़े मॉल में ना एसी और शॉप के रेंट को भी कपड़ों के दाम में ऐड कर देते हैं। इसलिए ना इन सब लोगों से बहुत सोच समझ कर शॉपिंग करनी चाहिए। फिर पता है मुझे क्या लगता है, वो हमारा सोमार बाजार नहीं है, वहाँ पे बंसी काका की दुकान, वहाँ से कपड़ा खरीदो और विनय चाचा की दुकान से सिलवा लो। एक से एक लेटेस्ट डिजाइन बना के देते हैं। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वही बेस्ट है। विनय काका से याद है, तेरे लिए कुछ बनाया मैंने अपने हाथों से। अरे प्राची, यही तो है। क्या बनाया? देखो देखो, ये देख, ये मैंने तेरे लिए अपने हाथों से बनाया। फेरू में पहनेगी ना तो इस पे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, ये आपने मेरे लिए? मतलब ये वाला कपड़ा बाहर से लाई हूँ, लेकिन ये जो सिलाई है और ये बॉर्डर है ना, ये मैंने बनाया तेरे लिए। तेरे पे ना बहुत प्यारा लगेगा। और जब जब मेरी याद आएगी ना तुझे, इसे ऐसे गले लगा लेना, ऐसे लगेगा तू मुझे गले लगा ले। नहीं माँ, मैं तो आपको एकदम टाइट करके गले लगा लूंगी। मुझे ले जाएगी अपने ससुराल, उल्टी जिद करेगी, पागल। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब हर बार लड़कियों को ही क्यों अपना घर बार छोड़कर जाना होता है? ऐसी बात नहीं है, लड़कियां घर छोड़ के नहीं जाती, बल्कि एक और घर में जाती है, उस घर की लक्ष्मी बनकर। उस घर को संवारती हैं, बढ़ाती हैं, उसका परिवार बनाती हैं, समाज को और बेहतर बनाती हैं। और तुझे पता है ये सारी खूबियां भगवान जी उन्हें जन्म से ही दे देते हैं। ओए यार, मुझे तो और प्राउड फील हो रहा है कि मैं लड़की हूँ। मुझे पता नहीं था मेरे अंदर इतनी खूबियां हैं। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में एक्सेप्शंस भी होती हैं भाई। अच्छा जी, मतलब मैं एक्सेप्शन, मेरे अंदर खूबियां नहीं है क्या? सोच के बताऊंगी बाद में, है ना दिव्या?
अरे मेरी बेटी क्या किसी से कम है? हाँ नहीं तो। अच्छा मैं मतलब यार, जब मेरी तारीफ करने का टाइम आता है ना तो सब लोग कंजूस हो जाते हैं। मुझे ना बात ही नहीं करनी किसी से, मैं जा रही हूँ। क्या मैं नाराज होके जा रही हूँ? कोई रोक ही नहीं रहा है मुझे। दिख रहा है कि तू जा रही है। जा ना, बहुत काम है, जा। नहीं मैं जाऊंगी ही नहीं। मुझे भी प्यार करो, मैं भी बेस्ट हूँ पूर्वी दी की तरह। अच्छा बाबा, तू पूर्वी से भी बेस्ट है, ठीक है? खुश? क्या ये मुझसे भी बेस्ट है? ये डम्बू दिया। ओए तू तो चली जाएगी शादी करके, ये है ना तेरी परछाई है, ये रहेगी मेरी, है ना? देखा, मुझे ऐवी मत समझ। तो उसमें से आधे शादीशुदा होंगे। अब बता कितने बचे दिया? अब तू ही बता दे। आधे बचे 1.5 लाख। उसमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों से तो हम कभी मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो शायद जेल में होंगे। अब उसमें से बचे कुछ हजार, वो शायद शादी में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, शायद इगोइस्टिक होंगे कि उनको मुझसे शादी नहीं करनी। तो मेरी प्यारी छोटी बहन जो मिल रहा है, मुझे उससे शादी करने देना, है ना बूजी? हाँ इसे चलेगा, पर मुझे नहीं चलेगा। ये करोड़ बड़ोड़ मरोड़ जो भी है, मुझे उस फेरों में नहीं पड़ना है। बस मुझे ना एक अच्छा सा लड़का चाहिए, समझी? देखना मुझे तो बेस्ट मिलेगा। ये तो कुछ भी ऐवी गलत सलत हिसाब लगाए जा रही है। देखना बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे और अमीर भी। वो आरवी का भाई है ना युग, उसने आज मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बोला एक लड़की के सामने। क्या? हाँ पर मैंने उसको अच्छे से सबक सिखाया, सीधा कर दिया मैंने उसको। आरवी वो मुझे बचाने आया था फाइट में। हाँ उसका भाई युग। तूने क्या सीधा कर दिया उसको? है इतना अच्छा लड़का है। अरे मुझे तो पसंद है, पता नहीं क्या क्या करती रहती है लड़की। क्या मम्मी, आपको कौन से एंगल से अच्छा लड़का लगता है? सड़ू एक नंबर का। पर तू सच बोल रही है? जवाब तो सेम है ना, तो लास्ट ईयर जवाब दिया था, आज भी वही दे रहा हूँ। तो मैं अपने आप को रिपीट नहीं करना चाहता। योग, अब तुझे क्या बोलूं? क्यों, क्या हुआ? तूने जिक्सी को हॉट बोला ना? हॉट? हाँ बोला ना पापा। अब वो हॉट दिखती है तो हॉट ही बोलूंगा ना मैं। क्या बहुत सा बिग डील। तेरा दिमाग खराब हो गया है? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे भाई मैंने उससे बात नहीं करी। तूने जिक्सी से बात नहीं करी, लेकिन उसके भाई से तो बात करी ना कि उसकी बहन कितनी हॉट है। तो ऐसे कौन करता है? अब आप सब लोग मेरे को ऐसे गन शॉट से मारोगे क्या? वो हॉट है यार, आप खुद जाके देख लो। शादी करा दो उससे। हाँ, पूछना भी मत। एक टांग पे ना शादी करने के लिए रेडी हो जाएगा। मैंने हाँ बोली? तू तो चुप है। हाँ तू बिल्कुल चुप है। अरे कुछ काम कर, अपने पैरों पे खड़ा हो जा। तो डैड मैं करता तो हूँ काम। तू काम भी करता है या काम करने का शो ऑफ करता है? शो ऑफ करना भी बहुत हार्ड होता है, पता है आपको? देखा आरबी, देख रहा है ना तू? आरबी से समझा, लड़का ना हाथ से निकलता जा रहा है। आपके हाथ में इसलिए तो निकल रहा हूँ। क्या कह रहा है? थोड़ा जोर से बोलना, कुछ पूछा कह रहा है? पापा अब आप शांत हो जाइए ना, बच्चा बड़ा हो गया है हमारा, ऐसे बात करेंगे आप उससे? तो बच्चा बड़ा ही तो नहीं हो रहा है, इसी का तो रोना है। आप फिर वही? फिर मतलब? अरे आपके लाड़ प्यार ने ना उसे बिगाड़ के रखा है। अब मॉम को, अब मॉम को कुछ मत बोलो यार प्लीज। यार कि यार वार क्या है? हाँ, और तेरी लैंग्वेज को क्या हो गया? मैं तेरा यार वार नहीं हुआ, तेरा बाप हूँ। बाप मतलब डैड हूँ। वो छोड़, मुझे ये बता तेरे पापा कहाँ है? हाँ मतलब मेरे वो, वेयर इज माय वो? हाँ? बीजी वो विक्रांत के साथ बाहर गए हैं। मंदिर गए होंगे ना? क्रिकेट खेलने गए हैं दीदी। तो ठीक है, मेरे वो और तुम्हारे पापा को आने दो, वो खुद संभालेंगे युग को, वो बात करेंगे युग के साथ, ठीक है? हाँ तुझे युग को कुछ भी नहीं बोलना है। अब मैं दादू से बात करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगा। पर मुझे एक बात बताओ कि बाबूजी आने के बाद क्या ये सुधरेगा? हाँ हाथ से निकलता जा रहा है। चाचू डोंट वरी, मैं इससे बात करता हूँ। युग चल मेरे साथ, आजा। चल आजा 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 आजा। क्या बोल रहा था तू? हाँ अरे भाई वो कौन है? भी? अरे ऐसे क्या देख रहे भाई? आंखों को जलाएगा क्या? अच्छा नहीं बोलूंगा आज के बाद लड़की को, पक्का। बेटर। अपने आरबी को देखो, कितना समझदार है। उसके साथ कोई भी रहे सुधर ही जाएगा। कितनी मेहनत करता है, ऑफिस का काम करता है, पूरे ऑफिस को संभालता है, परिवार को संभालता है। हमारे परिवार की ना गर्दन इसने ऊंची की है। मेरा आरबी ना हीरा है, हीरा। आखिर पोता किसका है? कैसे नाम आ गया जुबान पे? क्योंकि जो दिल में होता है वो जबान पे आ ही जाता है ना वो दिल में, और किस्मत में भी। भाग्य ब्रो, भाग्य। इसलिए तुम दोनों बार बार मिल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, एक शहर में रहते इसलिए मिल जाते हैं। अब इसमें क्या मिरेकल हो गया? मिराकल? बताओ। तू आग में थी, किसने बचाया? उसने। और उस लफंडर जसबीर से पंडाल में किसने बचाया था? तूने। फिर सगाई में, फिर होटल में, फिर मॉल में। भाई इत्तेफाक एक बार हो सकता है, चल 2 बार हो सकता है, माना 3 बार हो सकता है, पर बार बार? बार बार मतलब इत्तेफाक नहीं, संकेत है माता रानी का। तुम लोग अलग होते हो, वो मिलाती है। पर वेट 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 भाई यार, तुम दोनों का पर चेंजिंग रूम में होना एक साथ,
ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कोई सॉलिड प्लानिंग है जिसके बारे में तूने मुझे नहीं बताया। और चल रहा है ना तुम दोनों के बीच में कुछ जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। चल रहा है ना कुछ? नहीं, पागल है तू। पागल हो गया क्या? मुझे तो लग रहा है तू पागल हो गया उसके लिए। शट अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है बता ना ब्रो यार, अपने भाई को नहीं बताएगा प्लीज बता। पता नहीं, आई मीन यार मैं जब भी उसको देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, जैसे कोई उसकी हिफाजत करे। एक मिनट, सिर्फ उसको हिफाजत चाहिए? मतलब दुनिया में और भी तो लोग हैं। मुझे ये देख लो, मुझे कितना कुछ चाहिए, एक बड़ा ऑफिस चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए। यार तू मुंह बंद कर और सो जा प्लीज। भाई पर बता दो सही, पूर्वी क्यों? तू नहीं समझेगा। सो जा, तू नहीं समझेगी। अरे आशुतोष थोड़ी हूँ, अकल है मुझ में, तू समझा मैं समझ जाऊंगी। दिया वो आरवी वो सब लड़कों से बहुत अलग है। वो चेंजिंग रूम पे रुका क्योंकि उसने मेरे बारे में सोचा। सच में? हाँ, मतलब बाहर आशुतोष जी और उनकी मम्मी थे और वो समझ गया कि मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती। ये बहुत चालाक बन रहा है? बहुत चालाक बन रहा है तू। और मेरी भोली भाली पूर्वी बेचारे तेरे छलाव में आ जाती है, आंख बन के भरोसा कर लेती है तेरे पे। ये पर ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। ये कौन सा गेम खेल रहा है तो उसके साथ? तेरा और उसका कोई गेम नहीं हो सकता। गेम होगा तो जस्सी का और पूर्वी का होगा, तेरा नहीं होगा। तेरे को तो मैं निकाल के बाहर करूंगा मैं। तो पूर्वी के साथ चाहिए नहीं मुझे, कुछ भी हो जाए तो नहीं चाहिए। तेरा तो फुल एंड फाइनल में बाहर निकालूंगा। निकल आउट। तेरा और पूर्वी का कोई तोल नहीं है। पूर्वी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, जस्सी की है। और अगर वो बनेगी तो मेरी बनेगी, शादी होगी तो मुझसे होगी, तुझसे नहीं। तेरा तो खेल खत्म करना पड़ेगा, फुल एंड फाइनल। और वो बहुत जल्द होगा। और वो कैसे होगा तुझे पता है? वो होगा भाभी चाय बनी कि नहीं? बनी है ना, कब की बनी है, वहाँ रखिए, अभी लेके आती हूँ। एक सेकंड। तो रुक, बैठ। अरे इसके हाथों पैरों में मेहंदी लगी है क्या? ये खुद ले लेगी। जाके खुद ले चाय। हाँ ठीक है, मैं खुद भी ले सकती हूँ चाय। अब इसमें मेहंदी की बात कहाँ से आ गई बीच में? मतलब मैं पूरा दिन इतना काम करती हूँ, वो किसी को नहीं दिखता। हाँ नहीं तो अरे थोड़ी सी मस्ती कर रहा था। अरे गुस्सा क्यों कर रही है? चाय जल्दी से ले, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। माँ, ये सारे कपड़े हैं, अब इसमें से मुझे बताओ आयन के लिए क्या क्या डालने हैं। मैं शाम को आयन कर दूंगी। नहीं, शाम को कोई काम नहीं करना है। शाम को आशुतोष के घर जाना है, ये सब बाद में। आशुतोष जी के घर क्यों जाना है? अरे उसके ना कुछ रिश्तेदार है, बीना जी कह रही थी कि वो नहीं आ पाए थे एंगेजमेंट में, तो तुझे देखना है, तुझे मिलना है, इसलिए तुझे देखने के लिए आ रहे। क्यों देखना है? हम उन्हें फोटो भेज देंगे ना, या फिर उनको बोल दो कि हमारे घर आ जाओ और देख ले। दिया नहीं, मतलब शादी वाले घर में बहुत काम होता है ना, इसलिए बोला मैंने। हाँ तो तुम हमारे काम मत बढ़ा, पूरा घर फैला के रखा है। तू ऐसे बोल रही जैसे सारा सामान मैं ही फैलाती हूँ। अच्छा, ये सैंडल किसके हैं? ये मेरे हैं, लेकिन वो मैं बाहर गई थी ना, इसलिए मैंने रखे हैं। और ये कपड़े? हाँ, वो धोने के लिए डाले इसलिए। और ये चार्जर, ये क्रीम, ये लिपस्टिक, ये सब किसका है? हाँ मेरे हैं। तो फिर पूरा घर फैला के रखा। वो कहती कि मैंने कुछ नहीं फैलाया हुआ है। तू चुप कर। जिया की बच्ची, इधर आ तू। अरे दादू आप क्यों रुको। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? रुक जाओ, पागल हो गए क्या? रुको। अरे दादू बोलो इसे, बहुत जोर से मारा है इसने। देखो तुम दोनों बच्चों की लड़ाई में ना मुझे बाहर ही रखो। दादू को दादू रहने दो, मैं तो चला बस। नहीं, दादू आप इसे डांट के जाओ। डांटू? हाँ। दिया डांटा, अब ठीक है। अब तुम दोनों कंटिन्यू रखो, मैं जाके आता हूँ। आप कहाँ जा रहे? नाश्ता बाकी, आप कदिया नाश्ता देखेंगे। नहीं पुत्र, मुझे जाना है, वो नाश्ता पूर्वी को दे देना। मुझे? अरे हाँ, उसे दिया को दे देना। आज उसने डांट खाई है ना, इसलिए उसको भूख लगी होगी। पर आप जा कहाँ रहे बताएंगे? अरे पुत्र, वो कैटरिंग के सामान जो है ना बुक करना है। डिलीवरी तो वो लोग कर ही देंगे, लेकिन सारा सामान मैं चेक करूंगा तो सही रहेगा ना। अपनी पूर्वी की शादी की कैटरिंग तो हम लोग ही करेंगे ना। पता है मुझे, सामान भी पता है क्या लाना है। आपको जाने की कोई जरूरत नहीं, परेशान मत हो, मैं चली जाऊँ। तू परेशान हो सकती है, मैं नहीं। हाँ पर आप दोनों को ही परेशान नहीं होना है। माँ, मैं मेहंदी वाली बुक करने जा रही हूँ ना, तो वहाँ से आते वक्त मैं देख भी लूंगी और सब बुक भी कर दूंगी, लेकिन आप मुझे बता दो क्या क्या करना है। अच्छा ठीक है। देखा, ये है तेरी परछाई, बिल्कुल तेरी परछाई। अब तुझे सब खुशियां दे पुत्र। जैसे तूने घर को संभाल रखा है ना, ऐसे ये भी संभालेगी। अब देख, अपनी शादी की तैयारियां खुद ही कर रही है, हर काम में मदद करवा रही है हमारी। थोड़ी मेरी भी बड़ाई करो। अगर ये मासी की परछाई है तो मैं भी इसकी परछाई हूँ।
और मैं कितनी मदद करवा रही हूँ इसकी सही जगह शादी करवाने में। चुप कर। मुझे खाना नहीं चाहिए। सर खाना किसको नहीं चाहिए होता है, 2 वक्त खाने के लिए तो सब करते हैं, वो भी ठीक से नहीं खाएंगे तो। ठीक है मत खाना, वापस ले आना। उसमें मसाला छाछ भी रखी है, जो खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा। मतलब इन्हें पता था कि मैं ये खाने वाला हूं। कमाल, इस शहर की हवा ही अलग है। हर कोई इंसान दादागिरी करता है। यहाँ पे ये दादागिरी करते हैं, वहां पे पूर्वी पूर्वी की जिद्दी माँ को एक बार फिर से फोन करता हूं। मैं ऐसा कभी करता नहीं हूं, लेकिन पूर्वी की ना जिंदगी का सवाल है, इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकता। हेलो हेलो। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी। देखिए, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं मेरा बोलने का हक नहीं है, आपका निजी मामला है, लेकिन बात पूर्वी की है। वो जो लड़का है आशुतोष, उससे मैं मिला हूं और एक नजर में मुझे समझ में आ गया कि वो इंसान पूर्वी के लिए सही नहीं है। आप सुन रही हैं मेरी बात? आपकी बेटी पूर्वी के लिए आशुतोष सही नहीं है। वो आपकी भी बेटी है। I'm sorry, wrong number. जी। सर चलिए, मुंबई का ट्रैफिक तो आपको पता है। You're right. चलिए। मॉर्निंग 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 मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो पूर्णिमा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाद में कॉल करूंगा। मनोज। जी सर। पूर्वी तुम्हें क्यों फोन कर रही? पूर्वी? नहीं सर, मैं तो किसी पूर्वी को जानता भी नहीं। कोई पूर्वी कॉल नहीं की सर। नहीं, वो अभी तुमने किसी से बोला ना कुछ कि मैं पूर्वी बाद में बात करता हूँ समथिंग। अच्छा, वो पूर्वी नहीं सर, पूर्णिमा है, मेरी वाइफ पूर्णिमा बोला मैंने। प्राची। जी माँ। अरे वाह, लड्डू बन रहे हैं। वो आशुतोष के घर जाना है ना शाम को डिनर के लिए, तो खाली हाथ अच्छा नहीं लगेगा, है ना? बिजली एक अच्छा सा बॉक्स लेके आ। अच्छा प्राची, एक बात पूछनी थी। पूछूं? पूछो ना माँ, पूछ क्यों रही हो कि पूछूं? कुछ भी पूछ सकते। सच बोलेगी? आपसे कभी झूठ बोला मैंने? तू कल रात को सोई क्यों नहीं थी? किस बात की परेशानी थी? क्या हुआ था? पूर्वी 1 और चाहने वाली 3 बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। क्या हुआ? नहीं माँ, मैं बताऊंगी आपको फिर कभी। अच्छा, मुझसे छुपाएगी? नहीं, छुपा नहीं रही हूँ, बताऊंगी, पर वो अपनी माँ से नहीं बताएगी? एक डर सा है। डर? कैसा डर? किस बात का डर? जो कुछ भी हुआ ना, मतलब वो जसबीर और वो सब, देखिए हमें पता है पूर्वी की कोई गलती नहीं है। अब जसबीर उसके पीछे पड़ा है, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें।
वो जो लड़का है आरवी, वो अच्छा लड़का है। उसने इतनी हेल्प की, इतनी मदद की पूर्वी की, उसको बचाया, उसका तो एहसान है हम पे। फिर भी अब उसका नाम जोड़ रहे हैं पूर्वी के साथ, और लोग जसबीर का भी जोड़ रहे हैं। मतलब देखो, मुझे पता है लोग कुछ भी बोलते हैं, लोगों का मुंह हम बंद नहीं कर सकते और उससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। पर आशुतोष की फैमिली, आपने देखा ना, आशुतोष की बुआ शीला जी कैसी बातें कर रही थी। उनको समझना चाहिए ना कि पूर्वी ऐसी नहीं, अगर वही ऐसी बातें फैलाएंगे तो कैसे चलेगा। मुझे बस इसी बात की टेंशन है और कुछ नहीं। प्राची, तू बहुत ज्यादा सोच रही है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लोगों का क्या है, जितनी मुंह उतनी बातें। लोगों का तो काम है बातें करना। अब ये लोग डिसाइड करेंगे पूर्वी क्या है, कैसी है, और ऐसे लोगों की बातों में जो आएगा ना, गलती उसी की होगी, नुकसान उन्हीं का होगा। अरे भाई, हमारा जो नुकसान होगा उसका कोई नहीं सोच रहा है। हाँ नहीं, सामने गड्ढा है तो आंखें बंद कर सकते हैं, संभल के चलना पड़ता है। कहते हैं ना कि इलाज से ज्यादा बीमारी से संभल कर चलना पड़ता है। तुम लोग तो बात को समझोगे ही नहीं। अगर एक बार बेटी का रिश्ता टूट गया, सगाई के बाद टूट गया, तो बहुत बड़ा अभिशाप होता है, जानते हो ना तुम लोग। हाँ, और यहाँ बात सिर्फ पूर्वी की नहीं है, उसके पीछे पीछे दिया भी है घर में। एक बार ये रिश्ता टूट गया तो उसके साथ कौन करेगा शादी? नहीं, कौन करेगा शादी? सोच ही नहीं रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। वैसे भी अच्छे रिश्तों का अकाल है। हाँ, अच्छे रिश्ते मिलना, अच्छे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कह रही हूँ, जो रिश्ता है ना उसी को समेट के रखो, उसे बिखरने मत दो। ये तो पता है ना क्या होगा? अगर पूर्वी का रिश्ता टूट गया तो पूर्वी की जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ साथ दिया की जिंदगी भी बर्बाद होगी। भाई क्या खबर है? तेरी बीवी ना किसी मुस्लिम के साथ भाग गई। भाई वो बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब हम ऐसे मुंह छिपाकर क्यों बैठे हैं? अच्छा तुम उसके सामने जाओ, जाओ, मैं चल के जाओ उसके सामने। हैं? तो जब जाता हो तो क्यों मेरे को रोकता है? भाई पापा ने मना किया, पुलिस ने मना किया, हर बार खुद के बीच में आ जाता है। बोलना साफ क्यों सुन गया तेरा? भाई मुंह छिपाकर बैठना अखबार में थोड़ा अजीब सा लगता है ना। निकल के तेरी मर्दानगी। तो जब जाता हो तो मेरे पीछे आके क्यों चुप जाता है? मुझे भी नहीं जाने देता, खुद भी नहीं जाता। साले अब तेरे को अखबार से मुंह निकाल कर स्पाइडरमैन बना है। चुपचाप ना बैठा रहे, समझा? ये चाय पियो, मुंडी अंदर रख। भाई वो देखो पूर्वी आ रही है। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? सॉरी भाई, पूर्वी भाभी। आज के बाद ना तो सिर्फ पूर्वी बोला ना तो तेरी जबान में कैंची से काट दूंगा, तेरी खाल दौड़ के ना चप्पल पहनूंगा उससे। अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो? मरवा दोगे, फंसाओगे मेरे को भी। अरे भाई तैयारी कर रहा हूँ गृहस्थी बसाने की। देख पूर्वी दिल में तो है ही, पर फोटो में आ जाएगी तो उसके फोटो ना मैं पूरे घर में छपवा दूंगा। जितनी भी दीवारें हर जगह पर पूर्वी के फोटो, सिर्फ पूर्वी पूर्वी पूर्वी। बेडरूम, लिविंग रूम, जितने भी रूम है हर जगह पर पूर्वी के फोटो। अपनी पानी की जो टंकी है ना उसमें भी अंदर बाहर दोनों साइड पूर्वी के फोटो। ठीक है मेरे भाई। तो एक बार रिश्ता तय हो जाने दे, उसके बाद ये अपनी गड्डी है ना, गड्डी में भी हर जगह पर पूर्वी के फोटो। इतनी सोहनी लग रही है यार। क्या बात है, कोई ऑटो ही नहीं नजर आ रहा है। वैसे तो इतने सारे ऑटोस होते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, पता नहीं, भगवान जी का संकेत है। वो कह रहे कि आशुतोष जी के घर पे मत जाओ डिनर के लिए। वो कहना चाह रहे कि आरवी के घर रिश्ता लेके चले जाओ। आफ्टर ऑल हमारी पूर्वी दी और आरवी की जोड़ी इतनी प्यारी लगती, एकदम मेड फॉर ईच अदर। बस मजाक लगता है तुझे ये सब? वैसे भी लोग बकवास करते रहते हैं, तू भी शुरू मत हो जाना। मासी नहीं आई क्या अब तक? आने वाली है। माँ आ गई। प्राची, मैं कब से ऑटो का इंतजार कर रही हूँ, ऑटो मिल ही नहीं रही है। अब मैंने कैब बुक कर दी है, चले। अच्छा आ जाओ। साला पूर्वी के लिए मेरा प्यार बह बह कर बाहर आ रहा है, ओवरफ्लोइंग। उसे मेरा प्यार क्यों नहीं दिख रहा है यार? कौन सी कंपनी का चश्मा पहना उसे? अरे मैं यार उसको रानी बना के रखने वाला हूँ, क्यों उसको समझ में नहीं आ रहा है? तू स्टेशन पे इडली बेचता है? ये देख, पर्सनालिटी को देखकर ऐसे लगता है जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी पोस्ट पर तू ही है। हाँ, पर नीचे से
तू तो यहाँ के कोने कोने से वाकिफ होगा नहीं, और एक बंदे को अच्छे से जानता होगा। तो कहाँ है वो? कौन? वॉशरूम। 4 दिन से गए नहीं। अबे अक्ल के अंधे, तेरे मालिक कहाँ पे है? आरवी। क्या ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? क्या भूत दिख लिया तुम्हें? अबे हम लोग लंगोटिया यार है। हाँ, उसके पास लंगोट नहीं होती थी, मैं अपना लंगोट देता था उसको। बचपन से इतने क्लोज फ्रेंड से हम लोग मिले नहीं काफी दिन से, तो मिलना है उसे। कहाँ है वो? आपने उनको फोन किया क्या? सयाना बन रहा है। मुझे ना स्मार्ट लोगों से इसलिए नफरत है। नाराज होके बैठा है। उसको ना बर्थडे के दिन मैंने हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया तो नाराज हो गया है। तो इसलिए फोन करके आता तो उसको पता नहीं चल जाता। बेवकूफ, उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखो ऐसे ऐसे खड़ा होगा ना, पीछे से पीठ दिखा के खड़ा होगा तो मैं पीछे से आऊंगा, बूम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, सरप्राइज देना है। तो कहाँ है वो? लगता है मैंने कहीं आपको देखा है। वाह क्या बात है भाई, आप तो फेमस हो रहे हो। वो क्या है ना, भाई का फेस बहुत बड़े हीरो से मिलता है। जानते हैं वो हीरो कौन है? जसबीर सिंह, बहुत बड़े एमएलए के बेटे। सबको यही लगता है कि भाई वही है, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे लग रहा है आप वही हो। तो कुछ भी मत लगे, तो सवाल जब बहुत हो गया अभी, ठीक है? तू ना बहुत ज्यादा फुटेज खाता है और फुटेज की बहुत मारा मारी है। कहाँ है वो आरवी? बोल 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 बोल। वो तो जस्ट अभी निकल गए। पहले नहीं बोल सकता था, टाइम वेस्ट कर दिया। चल गाड़ी की ब्रेक ठीक करवा थी। मसाले सब कुछ बता कर आई हूँ मैं। अब नई जगह है ना, तो रसोई में सब समझने में बहू को थोड़ा समय लग सकता है। तो आशु तो एक काम कर, बहू को जाके बोल कि पहले चाय बनाएगी, खाना फिर बाद में बनाती रहेगी। ठीक है। अब यहीं सारा लाता रहेगा क्या? जा ना, शर्मा रहा है क्या अपने घर में उससे बात करने में? वो आदत डाल लो आशुतोष, बीवी बन के ना उसी ने अब घर संभालना है पूरा। हाँ, वो क्या है ना कि आपके पीछे ही खड़ी मेरी होने वाली बीवी। देखिए, आप लोगों में से कोई चाय लेगा? मासी, मैंने इसे मना किया था कि सब सीधा खाना ही खा लेंगे, लेकिन इसने कहा कि खाने से पहले एक बार पूछ लेते अगर किसी को चाय पीनी हो तो। देखा माँ जी, है ना घर गृहस्थी संभालने वाली। पढ़ लिख कर दिमाग आसमान पर थोड़ी चढ़ा है इसका। वैसे पूर्वी बेटा, हम चाय पीने की बात कर रहे थे। हाँ पूर्वी, मैं तुम्हें ना कहने आ रहा था कि जो तुमको ना खाना बनाने में ना थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो पहले सबको चाय पिला दो अच्छे से, है ना? हाँ, और मैंने तुम्हें बता दिया था ना कि चीनी चाय पत्ती कहाँ रखा हुआ है, और अदरक भी वही सब्जियों में है, और वो पतीला जिसमें चाय बनाना है वो बर्तन के स्टैंड में, और कप ऊपर के शेल्फ में रखे हुए। तो तुम जाकर सबके लिए अच्छी सी चाय बना दो पहले। हाँ, और वैसे भी चाय के बिना बातें कहाँ होती हैं? और देखिए ना, मौसम कितना ठंडा हो गया बाहर, तो चाय तो चाहिए। हाँ। एक बात बोलूं मैं, आपकी बेटी इतनी संस्कारी है, इतनी सुशील है, फिर समझ नहीं आ रहा है कि लोग उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं लोग? बुरा तो लगेगा आपको, लेकिन बात निकली है तो मैं बोल ही देती हूँ। लोगों ने हमें मना किया है कि हम ये शादी ना करें। वो बिना बाप की बेटी है ना, तो कोई लगाम, कोई संस्कार नहीं है। एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रही हैं ये? अरे प्राची जी, हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं। अरे ऐसा तो लोग बोल रहे हैं। अरे एक ने तो हमसे ये भी कहा कि शादी हमारे आशु के साथ हो रही है, पर जसवीर लाइन मारता मारता घर पहुंच जाता है। अरे ऐसे कैसे कोई लड़का घर तक आ सकता है? लड़के ने कुछ तो बढ़ावा दिया होगा ना, तभी तो वो घर तक आया। अरे एक ने तो ये तक कह दिया कि पहले जसवीर को बढ़ावा दिया और अब दूसरे लड़के को दाना डाल रही है, उसके साथ मेल मिलाप बढ़ा रही है। अरे ये भी कहा है कि कहीं शादी के बाद कोई नाजायज रिश्ता हो, उससे पहले हम रिश्ता तोड़ दें। क्या बोल रही हैं आप? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम नहीं, लोग ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो जो भी बोल रहा है ना, उसे समझ में आता है कि उसकी सोच कैसी है। ऐसी बातें वही लोग करते हैं जिनकी खुद की सोच गिरी हुई होती है, घटिया होती है। कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता ऐसे किसी भी लड़की के बारे में। कोई नहीं, सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे हैं। अरे हमने तो अपने कानों से सुना है, और हमारे यहाँ नहीं, आपके तो मोहल्ले में भी ये बातें चल रही हैं। हमने खुद सुनी है। हम गए थे ना पूजा में। अरे आप लोगों को घर आकर बताया था किस तरह की बातें हो रही है। अरे हाँ दीदी, वो पिछली गली में पिंकी की काकी नहीं है,
वो तो यहाँ तक कह रही थी कि अगर आशु ने रिश्ता तोड़ दिया ना तो लड़की की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। अब माथे पे टूटे रिश्ते का दाग जो लग जाएगा, लड़की की तो जिंदगी खराब, मतलब कुंवारी रह जाएगी पूरी जिंदगी वो। अरे पर रिश्ता तोड़ने की बात तो मैंने की नहीं ना, तो फिर आप लोग ये बातें क्यों कर रहे हो सब? अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्यों करेंगे, हम नहीं कर रहे, लोग ऐसी बातें करें, हम क्यों? अच्छा, ये सब बातें बंद करो, अच्छा सोचो, आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो क्या पापा। अरे प्राची जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, भगवान ने चाहा ना तो सब अच्छा होगा। देखिए, हम सुनते सबकी है, लेकिन ना यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देते हैं। मुझे हाथ धोने वॉशरूम का है। हाँ, बस ये आगे से जाके राइट अभी है। हेलो। हाँ आदि, कहाँ पर है? मैं गाड़ी में हूँ, आई मीन ड्राइव कर रहा हूँ। तो उसे स्पीकर पे रख। हाँ, स्पीकर पे रख। मुझे आवाज सुनिए ना। हाँ, एक मिनट। आवाज सुनिए मुझे उसकी। हाँ आरवी। आरवी, तू तो आने वाला था, कहाँ रह गया? हाँ मैं बस आ ही रहा हूँ, मैं बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ मैं। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है आने में। कहाँ है तू, कहाँ पहुँचा है, बता जरा। बस थोड़ी देर और। अच्छा माँ, वो जब मैं घर आ जाऊँ ना तो प्लीज मेरे सर की मालिश कर देना, बहुत दर्द हो रहा है सर में। बेटा तू आ तो सही, मैं वेट कर रही हूँ तेरा। हाँ। ड्राइवर का कॉल। अच्छा माँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना तो ज्यादा देर बात नहीं कर सकता। तू ड्राइव कर रहा है? ड्राइव करते हुए फोन पे बात करे? तू पागल है? तू फोन रख अभी, फोन रख अभी। मैं ही रख देती हूँ फोन। देखा, ऐसी हरकतें करता है तो टेंशन नहीं होगी तो क्या होगी? ड्राइव करते माँ आ जाएगा, आपका बेटा आ रहा है, आप टेंशन मत लो प्लीज। हाँ डैड, मेरे फोन की बैटरी लो है, वो कभी भी ऑफ हो सकता है। ओके, कोई बात नहीं। तू घर आ रहा है ना? मैं बस निकला हूँ यहाँ से, लेकिन बीच में रुकूंगा अजमेरा के काम के लिए। आप चिंता मत करो, आप बस माँ के साथ रहना। ओके बेटा, मैं घर ही जा रहा हूँ। ठीक है, तो घर पे ही मिलते हैं। हाँ डैड, बट प्लीज माँ को संभाल लेना, वो बहुत चिंता कर रही है। वो तेरे बारे में ही चिंता कर रही होगी। डोंट वरी, मैं घर जा रहा हूँ, संभाल लूंगा उसे। तू जल्दी आ जा। हाँ डैड, बाय। ठीक है बेटा, बाय। पापा नहीं थे फिर भी कभी उनकी कमी महसूस नहीं होनी थी, ना प्यार देने में ना संस्कार देने में। हमेशा हमेशा मेरे साथ खड़ी रही, जैसे अगर पापा होते ना तो वो खड़े होते। उनके हिस्से का भी प्यार, साथ, सब कुछ मां ने दिया, पर मेरे लिए तो माँ पापा दोनों ही हैं। और मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ और ये मेरी माँ है। मुझे बस पूर्वी की चिंता है, मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी ठीक हो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। शरीर होता तो भी यही चाहता ना। लकी तो मैं हूँ कि जैसी बेटी मिली है मुझे, जिसने हर कदम पर, हर समय मेरा सर गर्व से ऊंचा किया। दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची मेरी। अब हो गया हो तो खाना खाएं, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, मैंने आटा गूंदा हुआ है, मैंने सोचा था सबके लिए गरम गरम रोटियां बनाऊंगी, मैं वो तैयार कर लेती हूँ। हाँ पूर्वी बेटा, थोड़ा जल्दी, और आज सबसे खास चीज तुम्हें वो रोटी ही बनानी है। जी मैं आती हूँ। पहुंचना जरूरी है, तो अब एक काम करो, आप ना किसी और गाड़ी को पकड़ो, इधर रास्ते पे बहुत सारी गाड़ी आती जाती है। भाई आपके अलावा कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। इधर ना आगे चौकड़ी पे से कैब मिल जाएगी। कैब आने तक उसकी जान जा सकती है। तो भाई मैं क्या भगवान हूँ क्या? है सबके देर सवेर जीवन मरण सबका ठिका के मैंने अपने सर पे ले रखा है क्या? गाड़ी है आपके पास, क्या बिगड़ जाएगा आपका? किसी की मदद कर दोगे तो प्लीज आप उसे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। देख तेरे को बचाना तो बचाना, वरना तेल लेने जा, ठीक है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू खुद बच ले। तुझे पता है ना, पुलिस आएगी ना तेरे को अंदर डाल देगी, मारेगी, तू निकल ले। अजीब आदमी है आप। अजीब तू है। अरे भाई ये नहीं जा रहा, टैक्सी बुलाओ, टैक्सी से लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल। उधर देखो, फास्ट किट रखिएगा कहीं पे, चेक करो,
डिग्गी में देखो डिग्गी में। हाँ आरवी बेटा, तेरे लिए भगवान तो नहीं पर मैं यमदूत तो पक्का हूँ। कैसी हालत होगी तेरी। मैंने मना किया था तुझे कि मत आ, मेरी और पूर्वी की लव स्टोरी का विलन मत बन, हमारे बीच में मत। पर तू सुनता ही नहीं, कभी नहीं सुनता। अभी देख तेरी की हालत कैसी होगी। इतना बड़ा इंसान है, तू इतना पैसे वाला है, पर एक लावारिस यतीम की तरह पड़ा हुआ है। और उंगली ना तुम लोग ही करते हो, फिर मेरे को बोलते हो कि जस्सी ने ऐसा किया, ऐसा कि तुम लोग को अपनी गलती नहीं दिखाई देती है। पागल कहीं के। अरे जब पूर्वी को ये बात मैं पूर्वी को तो बताना ही भूल गया। पूर्वी को तो बताना पड़ेगा भाई। ये आंखों देखो हाल पूर्वी को बताना पड़ेगा। बहुत उसको वो होता है कि हाँ आरवी मेरे साथ है, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं है। आरवी है तो सब कुछ है। अब आरवी नहीं है तेरे पास, क्योंकि अब तो जसबीर है तुम्हारे पास। तू ना पगला सुधरेगा नहीं। चलो आरवी को फोन कर। क्या 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 सर्कस चल रहा है क्या इधर? अंदर 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 चले जा, अंदर चला जाए। काका एक काम कर, अंदर चला जा, तो अंदर जाके बैठ जा। अरे बुलाओ किसी को, एम्बुलेंस को बुलाओ। खड़े खड़े देख क्या रहे हो तुम? अरे ये क्या 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 वीडियो क्या ले रहे हो तुम लोग? 24 घंटे वीडियो में लगे रहते हो। फोन करो। हमारी मम्मी ना बहुत मजाकिया है, आप इनकी बातों को ना बिल्कुल भी सीरियस मत लेना। पागल है तू? क्यों नहीं लेंगे सीरियसली? और लेना पड़ेगा और लेना चाहिए भी। अरे अब पूर्वी को देखना पड़ेगा ना मुझे कि वो रोटी गोल बना लेती है कि नहीं। गोल रोटी बना लेती है तो वो अच्छी है, शुभ है हम लोगों के लिए। और गोल रोटी नहीं बना पाएगी, टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाएगी तो समझो हम सबकी तो खैर ही नहीं। अब कैसे समझाऊं? हमारे जमाने में तो लड़की को बाद में देखा जाता था, पहले तो यही देखा जाता था कि वो रोटी गोल बना लेती है कि नहीं। गोल रोटी बनाए तो समझो रिश्ता पक्का, और टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाए तो समझो रिश्ते में झोल। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब हमारे यहाँ तो ऐसा कभी। अब तुम्हारे यहाँ नहीं होता होगा, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आपको नहीं लगता ये सही नहीं है, ये गलत है ना? अब लड़की वाले तो ऐसे ही कहेंगे ना। बुरा मत मानना मनप्रीत, मुझे तो ये सोचना ही पड़ेगा ना कि पूर्वी हमारे घर की बहू बनने लायक है कि नहीं। और बुरा मानो तो तुम्हारी मर्जी, पर हमें तो सब देखभाल के ही करना होगा ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आप घर की बड़ी हैं, आपका तो हक बनता है ये सब जानना। और वैसे भी जब हमने पूर्वी को देखा था तो पूर्वी की अच्छी तरह से जांच परख की थी। आप अपनी तसल्ली के लिए ये सब कर सकते हैं। क्यों प्राची जी, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही ना? आप लोग हमारी बात सुनिए, हमें ना जिंदगी का थोड़ा ज्यादा तजुर्बा है, और हम में से ना किसी ने भी ये नहीं कहा कि पूर्वी में कोई कमी है ना, बिल्कुल भी नहीं। अरे बहुत सुंदर है, लेकिन अब आप ही बताइए, सुंदरता का भला हम क्या अचार डालेंगे? आपको तो पता है सुंदरता आज है और कल नहीं। और वैसे भी एक बच्चा हुआ ना तो सारी सुंदरता ऐसे ही चली जाती है। दीदी वो शर्मा जी बहू। हाँ बिल्कुल, उनके साथ भी यही हुआ था। गुण तो देखने ही पड़ेंगे ना, गुण तो जरूरी है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो दीदी, आप तो बस यही समझिए कि हम बस गुण ही चेक कर रहे हैं कि कितने हैं। हाँ अब इतना तो देखना ही पड़ेगा ना। अब ऐसे किसी भी लड़की से तो हम शादी नहीं कर लेंगे। बातें मैं कर लूंगी। अब देखो प्राची, हमें तो लोगों ने बोला था पूर्वी से शादी मत करो। हम लोग जबान के पक्के, शादी तो होगी। बस एक काम करना, हमारे 500 मेहमान आएंगे, उनके लिए 2-2 जोड़ी कपड़े कर देना। इससे गांव में पूर्वी का ही नाम होगा। अच्छा क्या? अरे क्या हुआ, आपको कुछ कम लग रहा है क्या? तो आप उसके साथ कुछ और दे देना। हाँ अरे आजकल चांदी के सिक्के भी तो चल रहे हैं, वो दे दीजिए। 2-2 जोड़ी कपड़े पक्के हैं ना? लेकिन मैं जी, अरे तो अब देख लिया जाए कि रोटी गोल हो रही है कि नहीं। भूख लग रही है भाई, खाना वाना लाओ। और पूर्वी बेटा खाना बना या नहीं? वो पूर्वी दी यहाँ नहीं है। मतलब यहाँ नहीं, फिर कहाँ चली गई?
कहाँ गई है वो? पिया, पूर्वी कहाँ है? पिया बोल ना, कहाँ है पूर्वी? कहाँ चली गई? वो आरवी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए दी मदद करने के लिए गई है। आरवी का एक्सीडेंट हो गया? कैसे? कब हुआ? कहाँ? क्या हो गया? वो ठीक है? पूर्वी को फोन किया तूने? क्या हो गया बता, ठीक है ना आरवी? अरे सुरेश, ये वही लड़का है क्या जो आशु की सगाई में आया था? हाँ माँ वही है। ये वही लड़का है ना जिससे पूर्वी का नाम जोड़ा जा रहा है? और लोग जिनके बारे में बातें कर रहे हैं? हाँ माँ जी, आरवी वही लड़का है। हे भगवान, कोई लोक लाज, कोई मान मर्यादा है कि नहीं? क्या संस्कार दिए प्राची तूने उसको? हम तो यहाँ लड़की के गुणगान गा रहे हैं बैठे, और वो अरे अपनी ससुराल में आई है, उनके लिए खाना बना रही है और किसी अनजान लड़के को देखने चल दी। और किस लिए? सिर्फ उसकी मदद करने के लिए, और वो भी हम में से किसी को बताए बिना। आंटी जी वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि दी ने मुझसे कहा है कि आप सबको बता दो कि आरवी का एक्सीडेंट हो गया है। वो रोड पे से किसी ने कॉल किया था इसलिए दी मदद करने के लिए गई है। तू चुप कर लड़की, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। बताने को बोल गई, चली ही क्यों गई? और लगता क्या है उसका? इसीलिए लोग बातें बना रहे हैं। लोगों की दिमाग घास नहीं खा रहा है, और हमारी भी अकल मारी नहीं गई है। समझ रही है ना बीना? बोलो, ऐसे ही भाग गई लड़की? ऐसे कैसे चली गई हमारे घर से बिना हमको बताए? इसका मतलब है दुनिया वाले गलत नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारी बेटी में ही कुछ दाग है। हद है। एक मिनट, पूर्वी भागी नहीं है, वो किसी की मदद करने गई है। आप इसकी बात क्यों नहीं समझ रही? वो क्या बोल रही है? आंटी जी प्लीज, हमारी मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। वो लड़की है और सबसे बड़ी बात है घर की बहू बनने वाली है। तो ऐसे कैसे किसी भी लड़के के पीछे उसका एक्सीडेंट हुआ उसका मदद करने चली गई है? ये कोई तरीका नहीं होता। ना उसने वक्त देखा है ना मौका देखा है। कर कैसे सकती है ऐसा पूर्वी? एक सेकंड, आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? क्या बोली जा रही है? जरा रुकिए, सोचिए ना। पूर्वी घूमने नहीं गई थी, अब बोल रही है ना कि किसी की मदद करेंगे, एक्सीडेंट हुआ है, क्या पता कुछ मेजर हो। क्यों? और जिसकी मदद करने गई है ना उस लड़के ने बहुत मदद की है पूर्वी की। वाह शुभा, तू तो इतना जल्दी बदल गया। अरे इतना जल्दी तो तेरा बाप भी नहीं बदला था। अभी से जोरू का गुलाम बन गया है। दादी चुप रहो यार, इधर आओ आप। दादी जोरू के गुलाम की बात नहीं है, समझे कि नहीं? बात ये कि पूर्वी की माँ सही कह रही है। क्या? और नहीं तो क्या दादी, आज पूर्वी इस घर में पहली बार आई थी, समझ रहे हो नहीं? इस घर की मेहमान थी वो, लेकिन आपने क्या किया बताओ? क्या किया आप लोगों ने? उससे किचन में खाना बनवाया। ऐसे कौन करता है दादी? मेरी उससे सगाई हुई है, सगाई। उससे मिलते, समझते, उसको जानते, वो कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन नहीं, आपको तो उससे खाना बनाने का एग्जाम लेना था। दादी मैं सही बोल रहा हूँ ना? तू तो बहुत सही बोल रहा है। अरे अपनी दादी को नीचा दिखाएगा? उस बीवी के लिए जिससे अभी तेरी शादी भी नहीं हुई है। दादी उससे खाना बनवा रही थी, वो गलत लग रहा है तुझे? और वो घर से चली गई बिना किसी को बताए, वो सही लग रहा है तुझे? एक दीवानी लड़की की तरह उस आरवी की मदद करने के लिए चली गई, ये सही है? क्या गलत किया? क्या गलत किया पूर्वी ने? वो किसी की मदद करने गई, कोई मुसीबत में है उसकी मदद करने गई, और जिसकी मदद करने गई है ना वो इंसान है जिसने पूर्वी की बहुत बड़ी मदद की है। हम पर बहुत बड़े एहसान है उस इंसान के। किसी की मदद करना गलत है, किसी के काम आना स्पेशली उसकी मुसीबत के समय वो गलत है। जी हाँ, वो आरवी ही था जिसने बचाया पूर्वी को, पूर्वी की इज्जत बचाई है, हमारी फैमिली की इज्जत बचाई है। जब वो जसबीर जबरदस्ती मेरी बेटी के साथ शादी करने की कोशिश कर रहा था तब कोई नहीं आया था उसकी मदद करने। इनफैक्ट इस रूम में जितने लोग खड़े हैं ना उनमें से काफी लोग थे वहां पे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, लेकिन आरवी ने मदद की।
तो जाहिर सी बात है जब आरवी को जरूरत होगी पूर्वी, मैं या हम में से कोई भी जाएगा उसकी मदद करने। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा हेलो हाय करता जाओ, और पूर्वी है तो साथ में उसको लेता जाओ, और बारीक से अशोक को ये कहता जाओ कि पूर्वी से दूर रहना। वरना इतना दूर भेज चुका तेरे को, हबल टेलीस्कोप की तरह पता नहीं लगा पाएगा। समझा? पूर्वी किसकी है? बता 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 किसकी? तुमसे बताओ किसकी है पूर्वी? मुझे पता है तुम सबके मन में क्या चल रहा है, पर तुम लोगों की मन की बात ना मैं कहूंगा, पूर्वी जस्सी की है। अपने होने वाले रिश्तेदारों का तो बुफे लगा हुआ है। काली साहिबा नमस्ते। दादी माँ सासू माँ, अपने होने वाले दामाद को आशीर्वाद दीजिए सासू माँ कि आपकी बेटी सदा सुहागन रहे और मेरी पत्नी पीछे से। अरे मैं अपनी पत्नी की बात, जो पहला थप्पड़ है ना, ये उस दिन के लिए है जिस दिन मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तुमने, और ये दूसरा थप्पड़ है ना, ये आज के लिए, अभी ये जो बदतमीजी कर रहे हो ना तुम, उसके लिए। याद रखना, आइंदा किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती रिश्ता जोड़ने की सोचना भी मत। मैं सिर्फ पूर्वी की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी लड़की के साथ। कोई बात नहीं, आशीर्वाद मांगा था, आपको सर पे हाथ रखना था, हाथ फिसल गया गलती से। कोई बात नहीं, होता है, मेरे से भी बहुत बार हो जा रहा है कि आपकी बेटी उसने भी मेरे को मारा था 2 बार, पर होने वाली बीवी है, प्यार करता मैं उसे मैं क्या कर सकता हूँ। और आप भी उसकी माँ है, आपको भी मैं क्या कर सकता हूँ। जय हो सासू माँ की। ठीक, समझ गया ना बच्चों? अपने साथ साथ अपने परिवार के बारे में भी सोचा कर, ना सबको ना डांट डांट डांट। कंटिन्यू। हाँ ठीक है, निकलो यहाँ से। बड़े आए बुढ़ा आदमी, बताओ ये तो बदतमीज मेरे घर में आके पता नहीं क्या कुछ बोल के चला गया, और आपने बहुत सही किया, बहुत से थप्पड़ मारा उसे आपने। बताओ मेरे घर में आके बोल रहा है पूर्वी पूर्वी। अरे आप उठा के देखे पूर्वी को, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब, सही बोल रहा हूँ मैं। फालतू के इंसान पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो प्लीज मैं आपसे माफी मांगता हूँ, और आज के बाद ना कभी ऐसा नहीं होगा, इन फ्यूचर ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप ये रिश्ता मत तोड़िए। नहीं, आई प्रॉमिस मैं पूर्वी का ख्याल रखूंगा, मैं उसको संभालूंगा, मैं हूं ना उसके साथ। और मैं जानता हूं अभी क्या हुआ है, मैं आपको सॉरी बोल चुका हूं एक बार पहले, अभी दोबारा बोलता हूं, आई एम सॉरी, लेकिन ये सब आगे नहीं होगा, मेरा यकीन कीजिए आप, मैं ही सही चॉइस हूं पूर्वी के लिए। ये रिश्ता मत तोड़िए आप। अगर आप चाहते हैं तो मैं किसी और हॉस्पिटल से स्टाफ लेके आ जाऊं? नो डोंट वरी, मेरा स्टाफ आ जाएगा। आर यू श्योर?
मिस्टर टिके, मैं आपको जो बताया था उसको फॉलो कीजिए। आप वो फॉलो करना ही पड़ेगा आपको। डेफिनेटली। आई एम सो सॉरी, गिव मी अ सेकंड। इट्स ओके। देख के ध्यान से। मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। पूर्वी प्लीज देखो ना। अरे आप कैसे गिर गए? उठिए आराम से। ठीक लग रहा है लेकिन थोड़ी कमजोरी लग रही है और सर चकरा रहा है। सर चकरा रहा है मतलब आंखें जब बंद करते हो तब चकरा रहा है या जब दर्द होता है तब चकरा रहा है? अब डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर नहीं हूँ पर माँ हूँ और हर माँ डॉक्टर तो बन ही जाती है बिना डिग्री के, है ना? क्योंकि बच्चे तो गिरते पड़ते रहते हैं, फिर माँ को ही संभालना पड़ता है, कभी डांट के, कभी दवाई खिला के और कभी प्यार से। प्यार और डांट तो तुम्हारी माँ दे ही देंगी, पर जो दवाई वाला छोटा सा पार्ट है ना वो मैं कर सकती हूँ। मुझे पता है तुम्हें कैसे आराम मिलेगा। मुझे एक बात बता, किचन कहाँ है यहाँ? हाँ आप नीचे। मैं कुछ नहीं, तू इधर ही रुक। ध्यान रख इसका। आई थिंक डांटने की जरूरत है, उठना नहीं, ठीक है? बैठ तू, मैं आई। ये विनोद भी ना कुछ ज्यादा ही भागता है, बेचारे को चोट लग गई। पूर्वी की मम्मी, ये मेरा घर है, कोई बात नहीं है। कोई नहीं, मैंने तो बुलाया उनको, बर्दाश्त कर लूंगा। बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, थोड़ा दर्द, चोट लगी है ना। बाय द वे मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना है। थैंक्स? क्यों? क्योंकि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ तुम वहाँ टाइम पे आ गई और मुझे यहाँ लेके आई, इसीलिए। तुम थैंक यू मत बोलो, उल्टा मुझे सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती की वजह से। तुम्हारी गलती कैसे हुई? तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रही हो? अरे वो तो मैं ड्राइव कर रहा था और पता नहीं कोई पागल आदमी था, वो शायद नशे में था, पर मुझे लगा कि उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी शायद मुझसे। यू आर राइट, पर्सनल प्रॉब्लम ही थी, कोई और नहीं, जसबीर था। What? जसबीर था वो? हाँ, उसी ने मुझे कॉल करके एक्सीडेंट के बारे में बताया। उसने बोला कि मेरा कोई चाहने वाला था जिसे शायद वो भी नहीं जानता और उसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया। तभी मैं समझ गई कि वो कोई और नहीं, जसबीर था, उसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया। इसीलिए तुम्हें क्या लगता है ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं क्या? नहीं, ट्रस्ट मी, आई टेल यू। है अच्छे हैं, यू ट्रस्ट मी। यू नो व्हाट, तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं तुम कितनी इनोसेंट और कितनी भोली हो। गलत सेंचुरी में पैदा हुई हो तुम। अरे कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है यार? इम्पॉसिबल। वो कहते हैं ना गोल्डन हार्ट, हाँ वही है तुम्हारा। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं बोला। थैंक्स। ये तारीफ तो नहीं थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। अरे उठ क्यों गए? लेटने को बोला था ना। हाँ वो लेटे ही थे, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा हुआ। ये लो। क्या ये? क्या है मतलब? काढ़ा है, पियो। काढ़ा? नहीं मुझे नहीं चाहिए, आई एम गुड, ठीक है। किससे पूछा? आई एम ओके, मैंने परमिशन दी। मैं घर की डॉक्टर हूँ ना, अभी तो बता के गई थी। और वैसे पीना पड़ेगा, वरना बताया ना मैंने, ये गुस्सा बहुत करती है, तुम मत दिलाओ ऐसे गुस्सा। ठीक है, लो। ओके, थैंक्स।
अरे बीना जी का फोन आ रहा है। सॉरी माँ, मैं तो ऐसे बिना बताए आ गई, लेकिन सबने डिनर किया, उन्हें अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा होगा, तूने बनाया ना। मैं पहले बात कर लूं, एक सेकंड। हाँ। हेलो बहन जी, सब ठीक है ना? अरे मेरा कहने का मतलब है कि वहाँ पे सब ठीक है ना? जी। पूर्वी तो आप ही के साथ होगी ना अभी? जी हाँ, मैंने बस यही कहने के लिए फोन किया था। पूर्वी से कहना कि हम सबकी तरफ से थैंक यू, खाना बहुत अच्छा बना था। जी, मेरी सासू माँ को भी खाना बहुत पसंद आया, सबको खाना बहुत अच्छा लगा, और पूर्वी मेरी सासू माँ को वाकई में बहुत पसंद आई। अब आप तो समझ सकती हैं ना प्राची जी, वो थोड़ी पुराने विचारों की है, पुराने ख्यालों की है, तो बढ़ती उम्र के साथ आप समझ सकती ना कैसे हो जाता है। उनकी तरफ से मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ। प्राची जी, आप सुन रही ना मुझे? हेलो जी, सुन रही। तो सब कुछ ठीक समझू ना मैं? जी, सब ठीक है। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। पूर्वी, तुम मेरी हेल्प करने आई थी उनको बिना बताए? तुमने डिनर छोड़ दिया था क्या? नहीं, देख, थैंक यू कह रही थी सबको खाना बहुत अच्छा लगा, तूने बहुत अच्छा खाना बनाया था। हाँ। आप लोगों ने साथ में डिनर नहीं किया है? नहीं, वो एक्चुअली ये चली गई थी ना, तो हम थोड़ी टेंशन में आ गए थे, फिर थोड़ी देर में हम भी निकल गए वहां से, इसलिए रह गया। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। अरे आई एम फीलिंग ओके ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग प्लीज घर जाइए और डिनर कीजिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है पूर्वी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लोगों में से किसी ने नहीं खाया। क्यों? कैसे खाते? वो लोग तेरे और आरवी के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। चलो बेटा, खाना खा लेते हैं। क्यों? सही तो बोल रही हो ना मैं। और मासी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या सुनाया आपने उन लोगों को? कैसे सॉरी बोल रहे थे बाद में? अच्छा ठीक है, जो भी हुआ, इतना कुछ हुआ नहीं है, ये बढ़ा चढ़ा के बोल रही। तुझे पता है ना वो लोग कैसे हैं, कुछ भी बोलते सोचते नहीं है, पर दिल के बुरे नहीं है शायद। तो कुछ बातें की उन्होंने जो ठीक नहीं थी, मुझे भी ठीक नहीं लगी, पर सब ठीक हो गया। आशुतोष ने खुद कहा कि उनकी गलती है, गलती मान ली, अंत भला तो सब भला है ना। डोंट वरी। और तू क्यों ऐसे देख रही है? जब तक मैं हूं ना, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, समझी? और मैं भी। और मैं भी। चलो चलो, हाथ मुंह धो लो। मेरे हाथ का खाना खाना है कि नहीं? वैसे भी कुछ दिनों बाद तुझे अपने ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। पूर्वी, क्या हुआ बेटा? पता नहीं, जैसे जैसे दिन पास में आ रहे हैं ना, बहुत अजीब लग रहा है। कैसे मैं घर छोड़कर जाऊंगी आप लोगों को? कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? तू कौन सा विदेश जा रही है? तू पास ही में तो है ना, जब मन करे आके हमसे मिल लेना। हाँ हाँ, और ऑटो से जाने के बस 65 रुपए लगते हैं। इतना नजदीक है। कोई किसी से दूर नहीं जा रहा, कोई किसी से दूर जा ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। और क्यों टेंशन ले रही है? मैं हूं तेरे इस दिल में, हमेशा रहूंगी। मैं तो कहीं नहीं जा रही अपनी बच्ची को छोड़ के। चलो, भूख नहीं लगी है? बहुत। बड़ी माँ ने बहुत अच्छा कुछ बनाया होगा। चलो। क्योंकि झूठ बोलने के लिए जिगर चाहिए होता है, तेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो अब सच सच बता। अब बोल। नहीं, मैं तुझे नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताऊंगी तो तू 10 मतलब निकालेगी और बात सिर्फ एक ही है। ठीक है, नहीं निकालोगी 10 मतलब। अब बता। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी मतलब के साथ ही बताऊंगी, क्योंकि तू अपना दिमाग चलाने लग जाएगी। अच्छा ठीक है, बता। अब वो आरवी है ना, उसने कहा था घर पहुंचकर मैसेज करूंगा, लेकिन पता नहीं अभी तक नहीं आया है। क्या हो? ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ, तो अब सो जा। अरे नहीं, तू मत सो। हाँ मतलब तू अभी मत सो, तुम मुझसे बात कर। अरे तू सो जा, आरवी को तो आना ही तेरे सपने में। क्या बकवास मत कर दिया। बकवास कर रही हूँ मैं? और तू जो इतना सोच रही है उसका क्या? यार तू रहने दे, तू मत बात कर। मैं मैसेज का इसलिए वेट कर रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है वो ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे शीरा भी कमाल करता है।
फोन किया कि भाई एक प्रॉब्लम है, बस वो इतना बोल के फोन काट दिए। क्या प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है? अरे चाचा जी अंदर आइए। कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। सुबह से देखा नहीं? दोस्त के साथ थोड़ा काम था तो क्या हुआ जसबीर? तू इतना टेंशन में क्यों है? मैं टेंशन में हूँ मैं। नहीं टेंशन किस बात का? आप हो मेरे साथ, डैड है, मुझे किस बात का टेंशन? टेंशन नहीं। हमारे होते हुए किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स। तू जानता है ना चुनाव आने वाले, और इस बार भी हमारी पार्टी को जीतना ही है। वैसे एक कॉल आया था, क्रॉस रोड 55 पर तुम्हारी जीप देखी गई थी। तुम थे वहां पर? जस्सी भाई वो बात कर रहा हूं ना। समझ नहीं आता। सॉरी। हाँ जस्सी। हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ, कल एक एक्सीडेंट हुआ था क्रॉस रोड 55 पर। वहां तुम्हारी जीप देखी गई थी। तुम्हारा तो कोई लेना देना नहीं ना बेटा। गुड, अच्छा। और अगर तुम गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, चलो उठो। सुनिए, उठिए बाबूजी, उठिए। योग, चलो गेट अप। योग, विक्रांत चलो उठो। विक्रांत चलो, विक्रांत उठो, चलो। गुड मॉर्निंग। अरे योग, चलो बाबूजी उठो प्लीज। दादू, गेट अप। गुड मॉर्निंग माय टाइगर। डैड आराम से। सॉरी तेरे को बहुत तंग किया ना हमने। ओके फाइन, तू रेस्ट कर, हम लोग आते हैं। हम फ्रेश हो। हाँ ये तो आरवी का रूम है। वैसे भी चलो अपने रूम में चलते हैं ना। थैंक यू सो मच ये याद करने के लिए कि ये मेरा रूम है, और इतनी प्यार करने वाली फैमिली हो तो कौन खुद को लकी नहीं मानेगा। लेकिन प्लीज आप लोग अभी जाके फ्रेश हो जाइए। एग्जैक्टली। हाँ, वी लव यू। यस डैड, प्लीज फ्रेश हो जाइए। ओके, कोई नहीं रहा। बीजी आइए आप यहाँ पे। अरे हरलीन, बीजी को क्यों बुला रही है यार? क्या है ना, रूम में जाना है ना। ठीक है चलो। तू तो चल। चल बीजी आ जाएगी। आ जाए ना। आइए बाबूजी। माँ, I'm fine, seriously. अच्छा है, that you're fine. I'm very happy. But सुन, मैंने डॉक्टर को बुलाया चेकअप के लिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में ठीक हूँ। बहुत अच्छी बात है, तू ठीक है। हाँ, ठीक होना भी चाहिए, लेकिन ये बात मैं डॉक्टर के मुंह से सुन लेना तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मानोगे ना आप? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, बुला लो डॉक्टर। थैंक यू। Oh God, मुझे पूर्वी को मैसेज करना था। यस, हाँ ओके, मैं 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। ओके
सॉरी भाई, आप 12 बजे कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आपको कोई भी कहीं नहीं जाने देगा। युग, I'll manage। मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं तो कल तक अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन अगर बिजनेस की प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर भाई प्लीज प्लीज इतना सीक्रेट रख लेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी साथ चलूंगा। ओके अब आप लोग कह रहे हो कि कोई रास्ता ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हमें मानना ही तो पड़ेगा। हाँ, और कोई रास्ता? अच्छा ठीक है, शादी में कोई कमी रह गई तो? नहीं नहीं नहीं, कोई कमी नहीं रहेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जैसे हमने अपनी बच्ची की शादी सोची थी वैसे ही करें, कोई कमी नहीं रहेगी। बस यही सुनना चाह रहे थे। मैं समझती हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। ठीक है ना प्राची जी? जी ठीक है। लो जी भाई, सब मान गए। अब तो बस एक बैंक्वेट हॉल और बुक करना है जी, सारे फंक्शंस के लिए। क्यों आशुतोष? हाँ वो मैं कर दूंगा ना, फिर छुट्टी है आज, है ना? देखो जी, पूर्वी तू मेरे साथ चलोगी हमारे संगीत और बैचलर पार्टी के लिए एक और बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए? हाँ हाँ जाएगी ना, क्यों नहीं जाएगी? जाएगी ना, तैयार हो जा। अरे ना पानी हाँ हाँ दे दीजिए कोई बात नहीं। हाँ बना जल्दी के चलाओ दे दो पूर्वी। भाई इनको। क्लिप लो। हम लोग ही खाए, ये सबसे ज्यादा खा। तुम किसी का एहसान नहीं रखते ना, राइट? तो ठीक है, मैंने जो तुम्हारी हेल्प की है ना उसके लिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम अभी की अभी घर जाओ और रेस्ट करो, और कम से कम 2 दिन तुम बिल्कुल काम नहीं करोगे। कितने दिन? 2 दिन। क्यों? क्यों मतलब? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है मेरी? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम ठीक हो जाओ, अपना ख्याल रखो। पर क्यों? क्योंकि तुम अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और जब तक तुम ठीक नहीं होगे मेरी हेल्प कैसे करोगे? एक्सीडेंट प्रोन होना मैं, इसीलिए अब 2 दिन नो काम, सिर्फ आराम, और तुम्हें बस रेस्ट करना है। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ओके फाइन, आई विल। एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना कि तुम्हारा संगीत होने वाला है। तुम आओगे संगीत में? नहीं, तुमने कहा ना कि मुझे रेस्ट की जरूरत है, तो मैं रेस्ट करूंगा कल। आई अंडरस्टैंड। रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है, मुझे रेस्ट चाहिए। बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। अरे ये तो अच्छा है कि हमारा खुद का केटरर का बिजनेस है, वरना एन वक्त पर कहाँ से मिलते केटरर्स? माँ आपको याद है कि नहीं, हमने ऐसे मौके पर कई लोगों की मदद की है। हाँ बिल्कुल, प्राची ने तो रातों रात लोगों की, मतलब लड़की वालों के परिवारों के लिए ऑर्डर पूरे किए हैं। वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज किए हुए। हाँ। इस बात में मुझे अपनी प्राची पर गर्व है। हमारी प्राची गुरूर है हमारे परिवार का। वो मेरी बेटी ही नहीं, वो बेटा है इस परिवार का। और इस बात को बोलते हुए मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि उसने अपने सारे संस्कार, अपने सारे गुण पूर्वी को दिए हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। अरे उस दिन पूर्वी ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, अरे हम तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। क्यों? लाजवाब दादी, बिल्कुल लाजवाब। बिल्कुल, और बड़ों का आदर करती है, मान सम्मान करती है, बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की है पूर्वी भाई साहब। वो तो है, लेकिन माफ करना, एक बात मैं कहूंगा, आपने एक बार नहीं कई बार अपनी मर्यादाएं लांघी हैं। आपने तो एक ही बार सिक्सर लगा दिया, वो भी लास्ट बॉल पे, और सीधा विनर बन गए। अरे नहीं नहीं पुत्र, मैं बेस्ट नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार बेस्ट है, और मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। अरे ये लो आगे, बच्चे आ गए, आशु पूर्वी, अरे अरे आगे आगे, आजा आजा आजा, चल बैठ बैठ।
अब बोलो बेटा, बैठो बैठो बैठो। मैं पानी लेकर आती हूँ, पानी। नहीं बीना जी, मैं लाती हूँ ना पानी, पानी पानी। अरे माँ आराम से, भागा थोड़ी। अरे पूर्वी बेटा पानी, अरे पानी बैठकर पीते, बैठो बैठो बैठो। अरे आशु, बच्चे ना बाहर से थक कर आए होंगे। टंडन जी आपने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। और मैं ना पूर्वी को नहीं, पूर्वी के रूप में प्राची जी को लेकर जा रही हूँ इस घर से। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आशु की शादी पूर्वी से हो रही। क्या हुआ, बैंक्वेट बुक हो गया? हो गया, पूरे 2 हॉल बुक किए हैं, 2। एक तो पहले ही किया था और दूसरा भी कर दिया है कि नहीं। अब एक में होगा संगीत और दूसरे में बैचलर पार्टी, समझेगे नहीं? एक दिन में होगे 2 फंक्शंस, वो भी साथ में। बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैनेज कर लेंगे हम लोग, है ना? मतलब मेहंदी, संगीत पार्टी और हल्दी सब कुछ एक ही दिन में करके फुर्सत है जी। बीना जी, सुरेश जी, बैंक्वेट हॉल बुक हो गया है, बहुत अच्छी बात है, पर उसका जो बिल है ना वो आप पूरा मत पे करिएगा, आधा बिल हम पे करेंगे। बिल भेज दीजिए। माँ, हमें वहाँ आरवी मिल गया था, उसने आधे पैसों में बैंक्वेट बुक करा दिया, तो इतना महंगा ही नहीं पड़ा, है ना? अच्छा, चलो अच्छी बात है। इतना अच्छा लड़का है, हमेशा मदद करता है। अब कैसा है वो, ठीक है? आरवी ठीक है, ठीक है। उसे क्या होगा? मैं ये कह रही थी कि मैं मिस्टर केके को संगीत में बुला लूं। मतलब मेरा मन है, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो। प्रॉब्लम क्यों होगी? तेरा संगीत है, जिसे बुलाना है बुला। बुला उन्हें, अच्छा लगेगा। बोल की जिसे बुलाना है बुला ले। हाँ बुला। हाँ बेटा बुला ले। हाँ हाँ बुला ले, तेरा ही संगीत है। अरे ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, बुला ले बुला ले। वैसे भी कल रात उनसे मिलना ही नहीं हो पाया, अब मिलके थैंक्स बोल दूंगी। हमेशा इतनी मदद की उन्होंने, पूर्वी की, हमारी। फाइनली मिलके थैंक यू बोल दूंगी। देख ये वाली सही लग रही है, इसे बुला लेते डांस के लिए कल। नहीं यार, मुझे ना वो दूसरी वाली ज्यादा हॉट लग रही है यार। देख आशुतोष की बैचलर पार्टी है तो उसे डिसाइड करने देते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन कैसी दिखती है। मेरे लिए तो पूर्वी सब कुछ है। सुंदर, सुशील, सहज, हॉट। वो जो बोला तुमने वो भी हॉट। यार एक बार देख तो सही यार, इतनी सुंदर है। अरे ये अलग ही जा रहा है। मैंने कहा ना कि मेरे लिए पूर्वी सब कुछ है, मुझे वही पसंद है और मैं पूर्वी का हूँ बस, और किसी का नहीं। आशुतोष देख, अपने अंदर के ना भोले भाले सीधे साधे लड़के को निकाल और अपने अंदर के ना शेर को जगा यार। नहीं नहीं नहीं, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है यार। मुझे सिर्फ और सिर्फ पूर्वी पसंद है, ठीक है ना? और मुझको तो ना बैचलर पार्टी भी नहीं करनी थी यार, लेकिन अब दोस्तों की पार्टी अटेंड की है तो करना पड़ेगा ना यार। लेकिन ना मैं डांस करूंगा ना मैं शराब पीऊंगा, ठीक है? मैं बस एक तरफ आराम से बैठूंगा और कुछ नहीं। पहले मैं बोल दे रहा हूँ। जाने दे रौनक यार, अब इसकी बैचलर पार्टी में हम मस्ती करेंगे ना। अरे मैं तो कहता हूँ कि एक काम करो, तुम लोग भी उस लड़की को आने दो और उसको सिर्फ ना डांस करने दो, ठीक है? तुम लोग बस आराम से बैठ कर उसको देखेंगे और कुछ नहीं। अरे यार आशु, 3-4 दिन बचे हैं तेरे कुंवारेपन को, उसके बाद तेरी शादी हो जाएगी। तू वैसे भी किसी लड़की को नहीं देख पाएगा। मैं तो कहता हूँ करते रह पार्टी। सही जगह पर तो पहुंच गए, पर मुझे एक चीज बता, तेरा ये राजा दूल्हे राजा तो लग रहा है ना? क्या भाई, उस पॉलीथीन के थैली जैसे दिखने वाले आशुतोष तो आप बहुत बेस्ट दिखते हो। मैंने तेरे को कंपैरिजन करने को बोला, मुझे पता है कि वो क्या और मैं क्या हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता कि मैं दूल्हे राजा लग रहा हूँ। बिल्कुल भाई, कोई शक ही नहीं है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंदर जाकर जो मैं करने वाला हूँ वो आज होना बहुत जरूरी है। देख, मैंने क्या सोचा है कि मैं अंदर जाऊंगा और पूर्वी की जो माँ है, उसके सारे घर वाले, उन सबके सामने हाथ जोड़ के शराफत के साथ उनसे कहूंगा कि देखिए, पहले जो कोई भी गलतफहमी हुई पर उस पर मिट्टी डालो। आप सिर्फ वो बात पे फोकस करो कि मैं पूर्वी से कितना प्यार करता हूँ। हाँ, अरे उसे मैं रानी नहीं महारानी बना के रखूंगा। अरे वो ऐसे राज करेगी, दुनिया की सारी खुशी उसके कदमों में डाल दूंगा मैं। अगर उसकी खुशी के लिए मुझे पूरी दुनिया को भी जलाना पड़े तो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा मैं। मतलब पूर्वी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे बस किसी भी कीमत पर पूर्वी चाहिए। पूर्वी मेरे लिए सब कुछ है। पूर्वी मेरी पूजा है, पूर्वी मेरी अर्चना है, पूर्वी मेरी प्रार्थना है, पूर्वी मेरी स्तुति है, पूर्वी मेरी साधना है, पूर्वी मेरा सब कुछ है। बस आप एक काम कीजिए, सिर्फ आप उस आशुतोष से रिश्ता तोड़िए और अपने जस्सी से रिश्ता जोड़िए।
कैसा लगा? बहुत अच्छा भाई। भाई अंदर भी जाएंगे जब दरवाजा तोड़ दें? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंदर जाओगे तो फिर ये सब बोल पाओगे ना। पॉइंट है तेरी बात में। यहाँ आप खड़े खड़े क्यों एनर्जी वेस्ट करें? असली परफॉर्मेंस अंदर जाकर